हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकी और विकास। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ट्रैट्स हैं यानी करेक्टर्स हैं, जनरेशन टू जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे डोमिनेंट रेसेसिव करेक्टर हो जाते हैं, और डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे साइंटिस्ट का जो हेरिडिटी और एवोल्यूशन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? द प्रोसेस बाय विच traits and characteristics are reliably reaches from one generation to next generation is called heredity। वह प्रोसेस जिसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पहुंचते रहते हैं, उनको कहते हैं हेरिडिटी। इनहेरिटेड करेक्टर और ट्रेट्स, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। यानी वो ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको कहते हैं इनहेरिटेड करेक्टर या ट्रेट्स। जैसे एग्जाम्पल है फ्री और अटैच्ड ईयर लोब। बहुत से लोगों को देखा होगा, ईयर लोब कान के किसी के चिपके होते हैं, नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर कुंडल या बाली पहनती हैं गर्ल्स, ऐसे ही ह्यूमन के होते हैं, मेल के भी, या तो नीचे से पूरी तरह अटैच होता है या फ्री रहता है। बालों की देखें, करली, वेवी या स्ट्रेट हेयर होते हैं। अगर पेरेंट में से किसी के करली, वेवी या स्ट्रेट हेयर हैं तो उनके बच्चों में भी आएगा। कलर ऑफ आइरिस, आइरिस का कलर किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, तो अगर पेरेंट का है तो बच्चों में भी आता है। टॉलनेस या ड्वार्फनेस, जो पेरेंट लंबे हैं बच्चे भी लंबे होते हैं उनके, जो बौने हैं उनके बौने बच्चे पैदा होते हैं। तो ये करेक्टर भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। नोट करने वाली बात यह है कि ऑल इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कोडेड इन जीन्स। जितने भी इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं उनका वो कोड रूप में जीन में मौजूद रहते हैं। ओनली दोज करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड विच आर प्रेजेंट इन जीन्स। केवल वही करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं जो जीन में कोडेड होते हैं, जीन में शामिल हो जाते हैं। द करेक्टर्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन जीन्स आर नेवर इनहेरिटेड। और जो करेक्टर जीन्स में कोडेड नहीं है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते। एक्वायर्ड करेक्टर्स नेवर इनहेरिटेड। एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिटेड नहीं होते। एक्वायर्ड करेक्टर वो होते हैं जो हम अपने जीवन काल में सीखते हैं, जैसे स्विमिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, लर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन नहीं पहुंचते। अगर ऐसा होता तो पेरेंट ने अगर कोई लैंग्वेज सीखी है तो बच्चों को जन्मजात लैंग्वेज याद होती, ऐसा नहीं होता। तो एक्वायर्ड करेक्टर्स नेवर इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोज करेक्टर्स विच डेवलप आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड ट्रेट्स उनको कहते हैं जो जन्म लेने के बाद डेवलप होती हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे किसी चीज़ का सीखना है, तैरना है, भाषाएं सीखना है, किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना है, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट हैं जो जनरेशन टू जनरेशन नहीं ट्रांसफ़र होती। अगर ऐसा होता तो पेरेंट ने साइंस सीखी होती तो बच्चे को जन्मजात याद हो जाती, तो ये नहीं पहुंचता। ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। बच्चों, रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे करैक्टर एक्युमुलेट हो जाते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्युमुलेटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन इन स्पीसीज may confer survival advantages or merely contribute to the genetic drift। जो वेरिएशन है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो हम डिफरेंट क्लाइमेट में या डिफरेंट कंडीशन में जीवित नहीं रह पाएंगे। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट विद लीड्स टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं, जैसे डीएनए है पेरेंट का, मदर, फादर, तो ये डीएनए ब्रेक डाउन होते हैं दोनों के। ब्रेक डाउन होने के बाद ये एक खास जगह से टूटते हैं और फिर जुड़ जाते हैं। तो इस तरह इनमें वेरिएशन आता है और मदर और फादर दोनों के जीन आपस में जुड़ करके नई जनरेशन में चले जाते हैं। इसलिए संतानों में जो करैक्टर दिखाई देते हैं वो मदर फादर दोनों के ही दिखाई देते हैं। जो करैक्टर डोमिनेंट होगा वो अपीयर हो जाएगा और जो रेसेसिव होगा वो अपीयर नहीं होता है। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, कुछ रूल्स हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ रूल्स बनाए। वो रूल्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। मेंडल यूज्ड टू नंबर ऑफ contrasting visible characters of garden pea, round, wrinkled seed, tall and short plant, white and violet flowers and so on। उन्होंने डिफरेंट तरह के करेक्टर्स लेकर के उनमें क्रॉसिंग ओवर कराया और फिर जो नई जनरेशन आई वो करेक्टर का उन्होंने स्टडी की। जैसे उन्होंने देखा कि जो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं यानी प्रभावी जो करेक्टर होते हैं वो ये हैं, जैसे टॉलनेस, राउंड पी, येलो, वायलेट कलर, रेड कलर, ग्रीन बर्ड पॉट जो आती हैं, कलियां आती हैं हरे रंग की, स्वेल बर्ड, मोटी मोटी कलियां फूली हुई, एक्सियल फ्लावर। तो ये इस तरह का जो अपीयरेंस है प्लांट्स के अंदर ये डोमिनेंट करेक्टर होते हैं। और इनके आगे जो अपीयर नहीं होते करेक्टर उनको कहते हैं रेसेसिव करेक्टर, वो ये हैं, जैसे ड्वार्फनेस, रिंकल्ड पी, ग्रीन कलर, वाइट, येलो बर्ड, रिंकल्स या टर्मिनल फ्लावर्स। ये करेक्टर शामिल होते हैं लेकिन अपीयर नहीं होते इनके सामने। अगर टॉलनेस और डॉर्फनेस के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा तो टॉलनेस अपीयर होगा। राउंड पी, रिंकल्ड पी में अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो फर्स्ट जनरेशन में राउंड पी अपीयर होगा करेक्टर। तो इस तरह फर्स्ट जनरेशन में ये करेक्टर अपीयर होते हैं, सेकंड में इनमें से करेक्टर पैदा होते हैं, इनमें से देखे जाते हैं। क्योंकि जब करेक्टर रेसेसिव के साथ रेसेसिव मैच करेगा तभी रेसेसिव करेक्टर अपीयर होगा, और रेसेसिव और डोमिनेंट करेक्टर दोनों जुड़ेंगे तो डोमिनेंट पैदा होता है। आगे समझ में आएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। मेंडल गेव 3 रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। वो नियम हैं, जैसे सबसे पहला फर्स्ट रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि वही करेक्टर अपीयर होता है जो डोमिनेंट हो। व्हेन ए सम स्पीसीज विद 2 डिफरेंट करेक्टर्स आर इनहेरिटेड और क्रॉस्ड ओनली डोमिनेंट करेक्टर इज अपीयर्ड इन फर्स्ट जनरेशन। अगर डोमिनेंट
और रेसेसिव करेक्टर के बीच में क्रॉसिंग होती है तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर ही शो होता है। जैसे टॉल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट का करेक्टर वाले प्लांट के साथ क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो ये देखें कि इनके जीन आपस में क्रॉस करते हैं तो टी टी स्मॉल कैपिटल स्मॉल टी ये इस तरह करेक्टर आता है। एक इसका 50-50 जनरेशन में आते हैं पेरेंट के जो जीन आते हैं 50 इधर के 50 इधर के, तो ये 50-50 जीन आ रहे हैं। तो जो करेक्टर पैदा होगा देखो सब में कैपिटल टी है, यानी कैपिटल टी होगा तो वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट रेसेसिव करेक्टर को सप्रेस कर देता है, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट होते हैं। तो F1 जनरेशन में वही आते हैं करेक्टर जो डोमिनेंट होते हैं। इसको कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा करेक्ट रूल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। इसमें क्या होता है कि जो करेक्टर हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। When F1 generation crossed in made by self pollination and second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not at all. Instead, 1/4 of these are solved. In F2 generation, the characteristics are segregated in certain ratio. Means जब ये F1 जनरेशन है, अब F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा तो करेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें जो करेक्टर हैं वो अलग अलग एक सर्टेन रेशियो में अपीयर होते हैं। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन का तो करेक्टर आए 50 इसके 50 इसके टी 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 स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जो देखा कि इसमें अगर देखा जाए तो 25% प्योर टॉल होंगे और 25% प्योर ड्वार्फ होंगे और 50% हाइब्रिड टॉल होंगे। अगर टॉल और शॉर्ट में देखा जाएगा तो 3:1 आएगा F2 जनरेशन में। तो ये सेग्रीगेट हो गया, अलग हो गया कि टॉल वाले प्लांट से शॉर्ट वाले प्लांट भी अलग हो करके अपीयर हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। कि सेल्फ पॉलिनेशन में टॉल प्लांट भी हैं और शॉर्ट प्लांट भी है 3:1 में। क्लियर। थर्ड रूल है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या होता है कि अगर सेल्फ करेक्टर वाले हाइब्रिड अगर करेक्टर लिए जाएं जिसमें अपना करेक्टर खुद का है हाइब्रिड में, और इस तरह के करेक्टर लिए जाएं तो देखेंगे कि उसमें अलग अलग तरह के करेक्टर्स हैं, वो सब अपीयर होते हैं अलग अलग रेशियो में। जैसे ये हमने लिया करेक्टर YR कैपिटल है, येलो है, राउंड है, येलो है, ग्रीन है, स्मॉल r है वो ग्रीन दिखाएगा, और ये स्मॉल y है ये रिंकल्ड, और कैपिटल R है ये राउंड दिखाएगा। और इस तरह स्मॉल y स्मॉल r मीन्स ग्रीन रिंकल्ड, तो ग्रीन रिंकल्ड और रिंकल्ड राउंड। YR येलो ग्रीन यानी राउंड येलो। तो इस तरह ये कलर हमने लिए, तो हम देखेंगे इनमें क्रॉसिंग कराई, इनका ये डबल हाइब्रिड क्रॉसिंग है। तो ये करेक्टर दिए तो YY RR आया, तो ये राउंड येलो आया। Y क्या है? येलो,
आर क्या है, राउंड, तो ये राउंड येलो आए। YRR तो राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। तो इस तरह क्रॉसिंग कराने के बाद हम ओवरऑल देखते हैं कि इनका रेशो 39331 आता है, जिसमें करेक्टर कौन से हैं, आर, कैपिटल आर है, ये क्या है, राउंड। कैपिटल वाई को ले रहे हैं येलो, स्मॉल आर है, ये है ग्रीन, और स्मॉल वाई को करेक्टर है रिंकल्ड, रिंकल। तो इस तरह के करेक्टर के हम इसमें हाइब्रिड किया है, और क्रॉसिंग कराने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 9331 का आता है।